कहावत है ना कि डूबते जहाज को सबसे पहले चूहे भांप लेते हैं। हाँ जी। लेकिन इस बार जहाज की हलचल भांपने वालों में सिर्फ चूहे नहीं, कुछ बाबा भी शामिल हो गए हैं। सत्ता के गलियारों की नब्ज टटोलने वाले, माइक पर मुस्कुराते और मंचों से आशीर्वाद बांटते ये चेहरे अचानक अपनी भाषा बदलते नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या भारत का सियासी तापमान सच में बदल रहा है या ये सिर्फ मौसम का एक अस्थायी झोंका है। चलिए परत दर परत खोलते हैं इस कहानी को। कुछ दिन पहले तक जिनकी जुबान से सत्ता की तारीफ के अलावा कुछ नहीं निकलता था, वही अब कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, युवाओं की बात सुननी होगी। आंदोलन उनका अधिकार है, व्यापार जिनका पहला धर्म है। वे जानते हैं कि हवा का रुख कब बदलना है, जहां मुनाफा वहीं वफादारी। यही कारोबारी सूत्र इन दिनों बाबाओं की राजनीति का भी मूल मंत्र बनता दिख रहा है। अब बारी है दूसरे बाबा की, चमकते चेहरे और तीखी जुबान वाले धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्हें बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। पिछले 48 घंटों में दिए गए उनके इंटरव्यू खंगालने पर एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आता है। वो बाबा कभी सत्ता के हर कदम पर वारे न्यारे करते नजर आते थे, वही अब सुर बदलते दिख रहे हैं। टीवी इंटरव्यूज में जब उन्हें पर्ची बाबा यानी सत्ता का चहेता चेहरा कहकर पेश किया गया तो जवाब चौंकाने वाला था। एक तरफ वे कहते हैं कि आंदोलन जनता का अधिकार है, शिक्षा रोजगार से जुड़ी मांगे जायज है, और दूसरी तरफ फौरन जोड़ भी देते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग से दूर रहना चाहिए, संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। यानी एक हाथ में समर्थन और दूसरे हाथ से लगाम। पूरी तरह नपा तुला बयान जो न इधर की नाराजगी मोल ले न उधर का भरोसा टूटे। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब बात होती है कंगना रनौत की उस टिप्पणी की जिसमें उन्होंने आंदोलनकारी युवाओं को कटघरे में खड़ा किया। बाबा रामदेव ने इस पर पार्टी से संज्ञान लेने को कहा। अब वही मांग बागेश्वर बाबा के मुंह से भी सुनाई दी। पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। ये वही नेता है जो बीजेपी नेतृत्व के करीबी मानी जाती हैं। भरोसे और आस्था का पूरा साम्राज्य जो सत्ता की सरपरस्ती के बिना हफ्ते भर भी नहीं टिक सकता, वो भी अब खुलेआम जोखिम उठाता दिख रहा है। वजह बहुत साफ है, सिर्फ ऊपर का समर्थन काफी नहीं, जमीन पर जनाधार बचाना भी उतना ही जरूरी है। चंदे में गड़बड़ी और आरोपों पर भी रामदेव बाबा की भाषा तल्ख ही रही। उन्होंने कहा कि अगर आश्रम के भीतर कुछ गलत हो रहा है तो जिम्मेदारी सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों की नहीं बल्कि नेतृत्व की भी बनती है। इशारा साफ था, सीधे बड़े नेताओं, मुख्यमंत्रियों और नेतृत्व की तरफ। और फिर आया वो सवाल जिसने पूरे इंटरव्यू का सुर बदल दिया, राम रहीम, आसाराम, रामपाल में से आदर्श कौन? जनता ने साफ इनकार किया तो बाबा ने भी बिना देर किए कह दिया, ये कोई संत नहीं, ये हमारे आदर्श नहीं। और जब गांधी बनाम गोडसे के बीच चुनने को कहा गया तो जवाब आया, गांधी हमारे नेता हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी किसी एक बाबा की नहीं है। ये इशारा है उस बदलते सियासी मिजाज की तरफ जहां निष्ठा किसी विचारधारा से नहीं, सिर्फ सत्ता के सिंहासन से बंधी नजर आती है। आज जो चेहरे सत्ता के सबसे बड़े पैरोकार हैं, कल अगर सत्ता का रंग बदला तो वही चेहरे नए आकाओं की चौखट पर सर झुकाए खड़े मिलेंगे। और यही है बदलते भारत का वो सच जिसे दर्ज करना आज हर पत्रकार के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि रफ्तार इतनी तेज है कि कैमरा भी पीछे छूट जाए। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।